के बाद इस धर्म किसकी शरण में गया, इन 6 प्रश्नों का उत्तर आप हमको दीजिए। और इन्हीं 6 प्रश्नों में महाराज पूरी पुराण है, पूरी भागवत इन्हीं 6 प्रश्नों के अंदर समाई। सौनक जी महाराज ने प्रश्न सुना, हाथ जोड़ा, सौनक जी को बैठने को कहा और सूत जी महाराज ने कहा आपने बड़े कठिन प्रश्न किए हैं, फिर भी जितना मैं जानता हूं अपनी बुद्धि से आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, पर तनक मैं अपने गुरुदेव को याद करूंगा। तो सूत जी के गुरु महाराज हैं व्यास जी, लेकिन याद किसको करते हैं? शुकदेव जी को। जबकि सूत जी के गुरु महाराज व्यास जी हैं, लेकिन सूत जी किसको याद कर रहे हैं भागवत में? शुकदेव मुनि को। क्यों? क्योंकि सूत जी महाराज ने सारे वेद पुराण इतिहास ग्रंथ का अध्ययन और ज्ञान लिया है व्यास जी से, लेकिन भागवत नहीं सुनी है व्यास जी, क्योंकि व्यास जी ने भागवत केवल सुनाया है शुकदेव को और किसी को नहीं सुनाया। और सूत जी ने भागवत कहां सीखा? सूत जी ने भागवत सीखा है शुकदेव जी के मुख से। तो भागवत के गुरु कौन हुए? सुखदेव मुनि। इसलिए पहले सुखदेव जी को याद किया है, फिर व्यास को भी याद किया, नारायण को, देवी को, सबको याद किया और 6 प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया। पहला प्रश्न आपने मुझसे पूछा कि मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है, तो बताया क्या कि धर्म स्वानुष्ठितः विश्वक से कथा सुया नोत्पाद्येहि रतिम श्रमे भी केवलम। मुनिराज, ऋषिगणों, संतों, आपने पूछा मानव जीवन का परम उद्देश्य क्या है, तो मानव जीवन का केवल एक उद्देश्य है, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम करना। ये मानव का तन महाराज केवल इसीलिए मिला है ताकि इस मानव के तन से हम परमात्मा की भक्ति कर सकें और अपने जीवन का कल्याण कर सकें। खाने पीने सोने घूमने भर के लिए ये मानव का तन नहीं मिला, वो तो इसलिए जरूरी है ताकि तन हमारा सुरक्षित रहे, चलता रहे। अन्यथा इस तन का मुख्य काम है परमात्मा के चरणों में प्रेम करना। पर इस काम को छोड़ के हम बाकी सारे काम इस तन से करते हैं, लेकिन मूल काम इस तन से हम नहीं करते। मोक्ष के दरवाजे में जो ताला लगा है उसकी चाबी यही मानव शरीर है। अब चाबी मिलने के बाद भी यदि उस ताले को हम ना खोल पाए तो गलती फिर हमारी है, ठाकुर की गलती नहीं है। उसने तो दे दिया चाबी, अब खोल लो। तो मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम ही करना चाहिए, बाकी काम बाद में। पर बाकी काम हमारे लिए जरूरी है, परमात्मा से प्रेम बाद, पहले संसार के काम। पर नियम उल्टा है हमारा, पहले परमात्मा इसके बाद में संसार। तो भगवान के चरणों में प्रेम करना है पहला काम। दूसरा, सभी देवी देवताओं में श्रेष्ठ कौन है? कहा पेड़ को जब बड़ा करना होता है तो पेड़ के जड़ में बस पानी देना पड़ता है, पेड़ के चारों दिशाओं में पानी नहीं लगता, केवल जड़ में जल देना पड़ता है और पेड़ अपने आप समझ जाता है। इसका मतलब जड़ में पानी देने से उसके सभी तना शाखाओं में पानी पहुंच जाता है। ऐसे ही सारे देवी देवताओं के मूल में कौन है? प्रभु बैठे। सभी देवी देवताओं के पास जो शक्ति समर्थ है वो इन्हीं के कारण है। तो जिसने नारायण को भज लिया वो मान लीजिए सभी देवी देवताओं को भज लिया, क्योंकि सबके जड़ में ये बैठे हैं। तो जड़ में पानी दीजिए, सारे तनों में अपने आप पहुंच जाएगा। तो नारायण का भजन हो गया, मतलब सारे देवी देवताओं का भजन हो गया। जीवन में महाराज एक इष्ट सबका होना चाहिए, और जो इष्ट के बिना जीवन जी रहे हैं इसका मतलब अभी आप जीवन में सही मार्ग में नहीं चल पा रहे।
इष्ट सबका होना चाहिए। और इष्ट कौन होता है? इष्ट वो होता है जिसमें हमें सबसे ज्यादा विश्वास होता है, जो स्वरूप हमारे हृदय के सबसे करीब है, जिसमें हमारी आस्था विश्वास अटूट है, वही हमारा इष्ट होता है। एके साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक को साधिए सब सधेगा, और सबको साधने का प्रयास करेंगे तो एक को साधने वाला नहीं। तो इष्ट को पकड़िए, इष्ट मजबूत हो गया तो फिर सारे देवी देवता मजबूत हो गए। और इष्ट कमजोर है तो फिर कोई भी देवी देवता सब कमजोर है आपके लिए। इष्ट के बिना जीवन नहीं चलता महाराज। इष्ट बनाइए, ना बनाए हो तो बनाइए, उसके लिए कोई नियम नहीं है। अंतर मन में जो स्वरूप सबसे अच्छा लगे, जिसमें विश्वास ज्यादा हो, उसको मान लीजिए कि ये मेरा इष्ट है, और उससे संबंधित मंत्र का जाप शुरू कर दीजिए, ये इष्ट है। तो सबके मूल में नारायण है। नारायण को जिसने भज लिया उसे किसी और को भजने की जरूरत नहीं। तीसरा, भगवान सर्वशक्तिमान है, लेकिन क्यों आता है? अरे भगवान तो सर्वशक्तिमान है, इस सृष्टि में एक पत्ता भी हिलेगा तो बिना उसकी कृपा के नहीं हिल सकता। उसी के आदेश से करने को तो वो सब कुछ कर सकता है वहीं से, लेकिन वो इस पृथ्वी में अवतार लेके आता है तो केवल हम भक्तों के लिए, केवल हम भक्तों के लिए। वो यदि अवतार लेके ना आता महाराज तो हमको कैसे पता चलता कि हमारे राम जी कैसे हैं, हमारे कृष्ण जी का स्वरूप कैसा, हम कहां से जानते? हमारे विष्णु ऐसे हैं, हमारे परशुराम ऐसे हैं, हमारे शिव भोले ऐसे हैं। यदि वो अवतार लेके ना आता तो हमको कैसे पता चलता कि जीवन को कैसे जीना चाहिए? भगवान ने इन चरित्रों के द्वारा ही तो हम भक्तों को बताया ना कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है। पुत्र का क्या कर्तव्य है, पिता का क्या कर्तव्य, लिखा तो सब है ग्रंथों में, पर भगवान ने अवतार लेकर के उसे चरितार्थ किया। और जब उस चरित्र को हमने देखा तब हमको लगा नहीं, ऐसा होना चाहिए, पुत्र ऐसा होना चाहिए, पिता ऐसा होना चाहिए, पत्नी ऐसी होनी चाहिए, माता ऐसा होना चाहिए। तो यदि उनके अवतार न हुए होते, उनकी लीलाएं न हुई होती तो हम कहां से जानते, कहां से हमको ज्ञान मिलता? तो भगवान सर्वशक्तिमान सत्य है, लेकिन वो केवल पृथ्वी पर लीला करने आते हैं तो हम भक्तों के कारण, हम भक्तों के लिए, ताकि हम उसकी लीला का दर्शन करके अपने जीवन में सही अच्छे बुरे का फर्क समझ सके, अपने जीवन में अनुशासन ला सके। तो हमारे लिए ही वो अवतार लेता है। और वसुदेव और देवकी के यहां भी पुत्र बन के इसीलिए आया था ताकि भक्तों का कल्याण कर सके, इसीलिए आया। कहा महाराज भगवान के 24 अवतार हैं। सभी अवतारों का संक्षेप में नाम बताया, हम आप कथा सुनेंगे कल से भगवान के अवतारों की। 24 अवतार ग्रहण किए हैं। 5वां प्रश्न आपने कहा कलयुग के जीव का कल्याण, तो कलयुग के जीव का कल्याण का केवल एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत महापुराण, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। यही वो पुराण है जो कलयुग के बड़े से बड़े पापी और बड़े से बड़े जीव का भी कल्याण करने की समर्थ रखता है। न शिव पुराण, न नर्मदा पुराण, न कोई। कलिकाल में केवल श्रीमद् भागवत की ऐसी महिमा। और 6वां प्रश्न आपने मुझसे पूछा कि भगवान जब अपने धाम चले गए द्वारकाधीश तो धर्म किसकी शरण में गया? तो सूत जी ने कहा कि जब परमात्मा अपने परम धाम जा रहे थे द्वारका में, तब उनके सम्मुख उस समय उद्धव जी महाराज खड़े थे भगवान के सामने। उद्धव के नेत्र में आंसू आ रहे थे जब ठाकुर जब जा रहे थे। उद्धव ने कहा प्रभु समय आपका हो गया है, आप तो जाने वाले हैं, पर आपके जाने के बाद इस संसार के भक्त कहां जाएंगे?
आने वाले समय जो कलयुग है उसमें भक्तों का कल्याण कैसे होगा, भक्त किसको अपना रूप मानेंगे? भक्त के कल्याण का कोई रास्ता तो बताइए। इस संसार में आपके जाने के बाद धर्म की रक्षा कौन करेगा? उसी क्षण द्वारकाधीश ने अपने हाथ में श्रीमद् भागवत को तुरंत प्रकट किया और कहा, उद्धव, आज के बाद जिस क्षण से मैं इस पृथ्वी को त्याग रहा हूं, उसी क्षण से मैं अपनी आत्मा को श्रीमद् भागवत में विलीन कर रहा हूं। मेरे जाने के बाद श्रीमद् भागवत के रूप में मैं भक्तों के बीच में रहूंगा। मेरा स्वरूप श्रीमद् भागवत ही रहेगा और धर्म श्रीमद् भागवत रूपी मेरी शरण में रहेगा। धर्म की रक्षा मैं करूंगा। अब भगवान विदा लिए तो अपनी आत्मा को भागवत में समाहित किया। भागवत के प्रत्येक अक्षर में स्वयं द्वारकाधीश विराजमान है। इसलिए भागवत के जो अक्षर है महाराज काले रंग के हैं, क्योंकि श्याम वर्ण था ठाकुर का। और जो भागवत का पन्ना रहता है सफेद सफेद, वो गौर वर्ण वाली हमारी राधिका है। तो पन्ने हैं राधा और अक्षर जो लिखे हैं वो हैं श्याम सुंदर। तो भागवत में परमात्मा ने अपने तत्व को समाहित किया। उनके जाने के बाद उस समय से आज तक भागवत के रूप में ही परमात्मा हमारे बीच में विराजमान। ये कोनो किताब नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये तो साक्षात बांके बिहारी का ही विग्रह है, वही विराजमान है। एक एक अक्षर में स्वयं ठाकुर समाये हैं। उनकी कथा महाराज केवल वो ही सुना सकते हैं, उनकी कथा कोई और नहीं सुना सकता। तो जब तक भागवत है तब तक मानिए धरती में धर्म जीवित है। जिस दिन भागवत समाप्त हो गई, बंद हो गई, मान लीजिए संसार से धर्म भी समाप्त हो गया। तो धर्म की रक्षा भागवत कर रहे हैं और भागवत की रक्षा धर्म कर रहा है। तो जब तक भागवत है तब तक धर्म है। ये जब तक धर्म जीवित है तभी तक भागवत होगी। और जैसे ही धर्म समाप्त हुआ, मान लीजिए भागवत होना बंद हो जाएगी। आने वाला समय है महाराज जहां पर भागवत नहीं होगी। भगवान